तो वन पीस का चैप्टर 1125 अब पूरी तरीके से आ चुका है और इस चैप्टर में तुम्हें ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आखिर सैटर्न को ही इमू ने क्यों मारा है, क्यों उसने सिर्फ एक ही एल्डर को मारा है और बाकी एल्डर्स को छोड़ दिया है। अगर उनके हारने की ही वजह से सैटर्न को मारा गया है तो सभी एल्डर्स क्यों बचे हैं, इसका जवाब तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा। साथ ही रेवोल्यूशनरी आर्मी के यानी ड्रैगन के नए दुश्मन नाइट्स कैसे हो सकते हैं, इस चैप्टर के लास्ट में वो हिंट तुम्हें मिल जाएगा। अब देखो बिना देरी करे इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और देखो इस चैप्टर का नाम है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेथ और इस चैप्टर पैनल आर्ट में हमें देखने के लिए मिला है यामातो फिर से जो कि वानो में है और वहां हमें देखने के लिए मिलता है कि ओडेन का कासल वहां दोबारा बनाया जा रहा है, वो भी मीनामोतो द्वारा, लेकिन वहां कारपेंटर हमें मिसिंग देखने के लिए मिला है जो कि क्या पता आगे जाके हमें किस चैप्टर में एकदम ही देखने के लिए मिल जाए। अब देखो चैप्टर की शुरुआत एगहेड से होती है जहां हम देखते हैं कि सभी मारीन्स की शिप अभी भी वहीं पर है और सभी अब धीरे धीरे होश में आते हुए दिखाई देते हैं और हमें वहाँ रोब लूसी और काकू दोनों वहाँ दिखाई देते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि जैसे ही सिर्फ हम चार्ज हो जाए उन्हें लोड करो और यहाँ से लेके चलो और सभी हत्यारी समुद्री जानवरों को साथ ही मार्क थर्ड के पैसिफिस्तास को और सी बीस्ट जो भी वेपनाइज्ड है सब ले चलो। अब वहाँ हमें एक मेंबर लूची से ये पूछता हुआ सुनाई देता है कि इस टूसीसान का क्या हुआ। लूची वहाँ बताता है कि वो एक्शन में मारी गई, जिसको सुन के एकदम ही वो हैरान होता है। अब कहानी सैटर्न के शिप की तरफ जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि सभी अब वापिस जाने के लिए तैयार होते हैं और सैटर्न कह रहा होता है कि योक के साथ पंक रिकॉर्ड्स और पावर स्टेशन सब हमारे हाथ में है। हमने इटर्नल मदर फ्लेम को अभी के लिए सिक्योर एक्सेस कर लिया है, लेकिन उसका रिजल्ट ये भी है जो कि हमारे लिए बहुत ठीक रहा है, लेकिन हमें एक हार तो देखनी पड़ी है। और वहाँ हम देखते हैं कि सभी एडमिरल्स उसके आगे खड़े हैं और सभी उससे माफी मांगने में लगे हैं और कह रहे हैं हम सब 9 एडमिरल्स अपने काम को नहीं कर पाए, हमें प्लीज एल्बाफ तक उनका पीछा करने दो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब सभी यही सोच के एकदम माफी मांग रहे होते और वहाँ खड़े होकर ये कह रहे होते हैं कि हम 9 एडमिरल्स के होने के बावजूद, हमारे ग्रैंड ब्रस्टर कॉल फ्लीट के होने के बावजूद भी हम उन स्ट्रॉ हैट्स और ज्वेलरी बोनी को भी नहीं रोक पाए। इतने लोगों के होने के बावजूद हम उनको रोक नहीं पाए। फिर सैटर्न कहता है नहीं एल्बाफ को भूल जा, वो फेलियर कुछ भी नहीं था, उससे ज्यादा फेलियर हमारे लिए यह था कि हमने वेगापंक के मैसेज को प्ले होने दिया जो कि हमारे लिए एकदम डिजास्टर का रूप लेके आया है। और साथ ही उसे मेंशन करना मत भूलना कि जो आयरन जाइंट हमारे सामने एकदम ही आया था, उन पायरेट्स को एस्केप करने के लिए उनकी मदद की, वो चीज कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली थी। अब वहाँ हमें कास्ट देखने के लिए मिलता है जो कि सैटर्न और आयरन जाइंट का होता है और उस समय हम देखते हैं कि वहाँ कुछ साइंटिस्ट उनसे बात कर रहे होते हैं कि वो आयरन जाइंट को स्क्रैप करने के लिए यानी उसे खत्म करने के लिए ऑर्डर उन साइंटिस्ट को पहले ही मिल चुका है, लेकिन वहाँ सैटर्न ये मना करता हुआ सुनाई देता है कि नहीं तुम इन्हें ऐसे ही रहने दो और इस पर और ज्यादा स्टडी करो कि ये क्या चीज है, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा कि आगे अगर कुछ भी होता है तो ये हमारे लिए आगे का फ्यूचर हो सकता है जो कि हमारे लिए शायद से एक बहुत अच्छे रूप में हमारे मिलिट्री में काम आ सकता है। ऐसा कहते हुए वहाँ सैटर्न हमें सुनाई देता है जो कि सभी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ होता है, जिसे सुनकर भी वहाँ जितने भी वैज्ञानिक होते हैं सभी एकदम खुश होते हैं कि उन्हें इस पर एकदम ही जांच करने के लिए मिलेगी। और वही सोचते हुए सैटर्न कह रहा होता है कि ये 200 साल तक बिना हिले रहा और एकदम ही स्ट्रॉ हैट लूफी के आने की वजह से उसे बचाने के लिए ये एकदम ही आगे खड़ा हो गया और एकदम ही सब चीज करने लगा। अब सैटर्न के ऐसा कहने के बाद अभी हम वहाँ वाइस एडमिरल डोबरमैन को देखते हैं जो कि सैन सैटर्न को एकदम हम्बल लॉयल सोल्जर कह रहा होता है गवर्नमेंट का और उससे एक क्वेश्चन पूछता है जो कि उसके दिमाग में होता है कि सैटर्न आपने कहा कि वेगापंक के मैसेज को बाहर आने देना वही हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर था, तो इसका मतलब क्या ये है कि जो भी उसने कहा उस सभी के पीछे एक सच्चाई थी। अब ऐसा वहाँ जैसे ही डोबरमैन कहता है वहाँ हमें सैटर्न का फेस एकदम बदलता हुआ दिखाई देता है और एकदम ही गुस्से में एक अटैक सीधा वाइस एडमिरल डोबरमैन पर वहाँ सैटर्न करता है, जिसे खाते हुए सीधा वो वहीं गिर जाता है और शायद से हमें वहाँ उसकी मौत तक देखने के लिए मिलती है। लेकिन तभी वहाँ हम देखते हैं कि सभी एकदम ही जुड़ जाते हैं और उसे बचाने में लग जाते हैं और लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि लैब के अंदर एकदम ही कुछ हो रहा होता है और यह काफी ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई देती है। उसे स्काई क्लाउड्स एकदम ही वहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं और वो भारी रूप में बनते हुए पूरे पंक रिकॉर्ड्स को घेर लेते हैं और उसे घेरते हुए सीधा आसमान की तरफ लेते हुए जा रहे होते हैं, जिसको लेकर यॉक काफी ज्यादा परेशान होती है और कह रही होती है कि ये लगता है कि ये एडिशन का ही किया हुआ है, वो मरने के बाद भी अभी भी बाज नहीं आ रहा है और ऐसा कह के अपने गन से वहाँ अटैक कर रही होती है तभी। और वहाँ हम देखते हैं कि क्लाउड एकदम ही खूब तेजी से बनते हुए पंक रिकॉर्ड को अपने साथ लेकर सीधा हवा में चला जाता है, जिसे देखकर बस यॉक वहाँ खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। अब कहानी यहाँ से सीधा हॉलीलैंड मारी जोएस की तरफ जाती है और वहाँ हमें काफी सेलेस्टियल ड्रैगन
ड्रैगन्स के बातों को सुनाई दिया जाता है और काफी वो डरे हुए वहाँ दिखाई देते हैं कि सभी चिल्ला रहे होते हैं कि क्या वेगापंक ने जो कहा है क्या वो सच में ट्रुथ है। आखिर अकाइनू कर क्या रहा है। अभी तक उसने कुमा जो स्केप किया है उसका भी अभी तक उसने कुछ नहीं किया है। इसके अलावा दुनिया भी डूबने पर है, तो क्या हम पर भी उस चीज का असर पड़ेगा। वहीं सेलेस्टियल ड्रैगन ऐसे ही वहाँ हमें दिखाई देते हैं जो कि चिढ़कर गुस्से में बस कुछ भी वहाँ कर रहे होते हैं, किसी को भी मार रहे होते हैं, कुछ भी किसी पे भी चिल्ला रहे होते हैं, आपस में ही खुद से ही खुद लड़ रहे होते हैं। वहाँ साफ साफ उनके चेहरे पर मौत का डर दिखाई दे रहा होता है। सभी मौत के डर से खुद में ही लड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं से कहानी सीधा रूम ऑफ अथॉरिटी की तरफ जाती है और वहाँ हमें फिगारलैंड एल्डर्स की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर एल्डर्स भी कहते हैं गार्लिंग तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो। जिसमें वो कहता है कि मुझे कुछ नए ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें सभी एल्डर्स एक एक करके उससे पूछने लगते हैं कि नए ऑर्डर्स किससे तुम्हें मिले हैं, आखिर तुम कह क्या रहे हो गार्लिंग। लगता है कि तुम खुद को भूल चुके हो कि आखिर तुम कहाँ हो। ऐसे ही चिड़े हुए और हैरानी से भरे क्वेश्चन वो उससे पूछ रहे होते हैं लगातार। तभी हमें वहाँ फिगारलैंड ये कहता हुआ सुनाई देता है कि वेगापंक जो है यॉर्क नाम से जाना जाने वाला मेरे साथ ही है, वो मेरे कहने पर ही सभी चीजें कर रहा है, वो भी जब से मुझे न्यू डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड का नाम दिया गया है। फिर मार्कस कहता है कि मुझे ये मत बताना कि दुनिया उथल पुथल होने वाली है और एक नए दौर की तरफ बढ़ रही है जिसमें विद्रोह काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब ऐसे ही जब वो कहता है तभी फिगारलैंड जाके वहाँ बैठ जाता है और फिर कहता है कि चलो साथ मिलकर काम करते हैं इस वर्ल्ड को अच्छा बनाने में माय फेलो एल्डर्स। और ऐसे ही जब वो कहता है तभी उसका हमें नया इंट्रो देखने के लिए मिलता है जिसमें 5 एल्डर प्लैनेट्स में वो भी एक नया एल्डर होता है जो कि सेंट फिगारलैंड कार्लिंग डिफेंस वॉरियर गॉड के नाम से जाना जाता है, जिसे सुनकर अब सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और फिर से कहानी एगहेड आइलैंड की तरफ जाती है जहाँ हम देखते हैं सेंट सैटर्न को जो कि एकदम ही वहाँ काफी तेज से चीखे भर रहा होता है, काफी तेज चिल्ला रहा होता है और सभी उसके आसपास के लोग यही पूछ रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ। और हम वहाँ देख रहे होते हैं कि उसके अंदर से शैडोस या कहो एक तरीके से ब्लैक फ्लैशेस वहाँ निकल रही होती है धुएं के रूप में। वो वहाँ पर एकदम ही काफी तेजी से बिखर रहा होता है और सभी एडमिरल्स उसे बचाने के लिए मेडिक्स को बुला रहे होते हैं। लेकिन सैटर्न वहाँ एकदम ही एक भाप में, एक धुएं में बदलता हुआ दिखाई दे रहा होता है जिसे डर से ही दूर से ही सभी देख रहे होते हैं। और सैटर्न वहाँ चिल्लाते हुए ही वहाँ मोमबत्ती की तरह पिघल रहा होता है। उसके शरीर का एक एक टुकड़ा वहाँ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और वो पूरी तरीके से धुएं में ही एकदम बदलता जाता है, जिसे देखकर सभी एडमिरल्स काफी ज्यादा हैरान और काफी डरे हुए होते हैं कि आखिर ये एकदम ही क्या हो गया, क्या ये बीमारी है, ये क्या चीज है ये एकदम ही जो हमें देखने के लिए मिल रही है। और सैटर्न वहाँ चिल्ला रहा होता है ईमू सामा, और ईमू भी वहाँ हमें ये कहता हुआ सुनाई देता है कि सैटर्न कि तुम्हें पता था कि इसके पीछे जॉय बॉय है लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उन्हें वहाँ से जाने दिया। और सैटर्न वहाँ चिल्ला रहा होता है और माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ करो, आखिर मैं कैसे उस पावर को रोक सकता था। और ऐसा कहते हुए ही हमें वहाँ शिप से भी वो फ्लैशेस दिखाई देती हैं और एकदम ही वहाँ सैटर्न पूरी तरीके से खत्म होकर एक कंकाल में बदल चुका होता है, जिसे देखकर अब सभी एडमिरल्स काफी ज्यादा डरे हुए वहाँ दिखाई देते हैं। और फिर हम वहाँ देखते हैं पंक रिकॉर्ड्स को जो कि एकदम ही बादलों में होता है और सभी वेगापंक्स हमें वहाँ देखने के लिए मिलते हैं जो कि वहाँ पर सभी एक दूसरे को एक साथ ही खुद में जोड़ रहे होते हैं और एक साथ जुड़कर एक नए वेगापंक का रूप ले लेते हैं और शरीर में अलग अलग वेगापंक्स के हर एक हिस्से को वो जोड़ लेते हैं, जिसमें हमें पाइथागोरस, साका, एडिशन और एटलस सभी के हिस्से दिखाई देते हैं। वो सभी एक साथ जुड़कर वहाँ दिखाई देते हैं और सभी आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यॉर्क हमें जल्द ही ढूंढ सकती है क्योंकि सिग्नल्स उसके पास भी पहुंच रहे होंगे क्योंकि वो भी इस चीज से कनेक्ट है। हमें जब तक सेफ रहना पड़ेगा, जब तक एक अच्छी ह्यूमैनिटी हमारे ब्रेन को एक्सेस ना कर पाए, हमें जब तक खुद को बचा के रखना पड़ेगा, जिसके लिए शायद से 500 साल भी लग सकते हैं। जिसमें से फिर एक वेगापंक कहता है कि हाँ तुम ठीक हो, लेकिन वेगापंक के द्वारा ये दुनिया 6 फीट नीचे जाने वाली है, तो इससे तो ये हो सकता है कि हम अब आराम से दुनिया का सैर नहीं कर सकते हैं और साथ ही किसी भी धन या संसाधन के बिना हम कोई भी नया आविष्कार भी नहीं कर सकते हैं। अब सभी जब वो अपने सभी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं तब हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वहाँ वो कहते हैं कि वो वेदेरिया को बुला रहे होते हैं, जिसे हमने वन पीस में बहुत पहले देखा था, जो कि क्लाउड्स को हैंडल करता है। वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि वेगापंक्स उन्हें बुला रहे होते हैं और यहाँ से कहानी सीधा कम्बक्का क्विंडम की तरफ जाती है और वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी रिवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स एक साथ बैठे हैं और उन्होंने भी वेगापंक का वो ब्रॉडकास्ट सुना है और उसके बारे में ही वहाँ वो बात कर रहे होते हैं क्या कि हम मरने वाले हैं, आखिर आगे होने क्या वाला है। तभी क्वाला वेगापंक के मैसेज को वहाँ समराइज करते हुए कह रही होती है कि द वॉइड सेंचुरी एक मैसिव वॉर के साथ कवर होगा जिसके अंदर बहुत से
एशियंट वेपन का टेक इस्तेमाल होगा। साथ ही ये पूरा वर्ल्ड 200 मीटर डीपर ओशियन में चला जाएगा। साथ ही इतना ही नहीं, जो वन पीस को क्लेम करेगा उसके पास सिर्फ पायरेट किंग का ताज ही नहीं बल्कि वो इन सभी पावर्स को यूज करने के काबिल रहेगा और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा कहते हुए वहाँ हमें वो सुनाई देती है और जो भी वेगापंक ने बताया वो सभी वहाँ पर वो डिस्क्राइब करते हुए वो दिखाई देती है और सभी वहाँ हैरान होते हैं। और साबो भी वहाँ पूछता है क्या सेलेस्टियल ड्रैगन रेड लाइन पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है प्लेनेट का। इवांकोव भी वहाँ कहती है कि क्या टेकीला वुल्फ, वोडका वुल्फ और रम वुल्फ और बर्बन वुल्फ कि क्या वो सभी 700 साल से जो चीज कर रहे हैं वहाँ स्लेव बनकर रह रहे हैं उस जाइगेंटिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, क्या वो इसी चीज के लिए है। अब अगर तुम्हें ये चीज ये याद नहीं आ रही होगी तो तुमने बहुत पहले देखा होगा कि जब हमारे सभी स्ट्रॉ हेड्स जब अलग हुए थे तब रॉबिन एक जगह पर गई थी जहाँ पर कई सारे स्लेव्स उसने देखे थे जो कि एक बड़े से ब्रिज को बनाने में लगे थे। यहाँ इवांकोव उसी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही होती है। अब सभी इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी ड्रैगन भी इस चीज को सीरियस लेता है और फिर कहता है कि वेगापंक ने हम सबको एक चेतावनी दी है, हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही जो भी इस चीज पर ध्यान देता है वो शांति से तो कोई भी चीज नहीं करने वाले हैं। हमें जल्दी करना चाहिए और अपनी विक्ट्री, अपने मकसद को, अपने जीत के लिए हासिल करना चाहिए इससे पहले कि दुनिया के लोग रहने लायक धरती को सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे को न मार डाले। और फिर लास्ट में हमें एडिटर का मैसेज देखने के लिए मिलता है कि एक एरा शुरू होने वाला है केओस ऑफ डॉन्स का, अराजकता का। और यहीं पर ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब ये वन पीस का एक ये पूरा चैप्टर था जिसमें तुमने देखा है कि क्या क्या हमें दिखाया गया है कि आगे क्या होने वाला है। और देखो सभी अब अपने एक फॉर्म में आ चुके हैं और सभी एक न एक चीज को अचीव करने में लगेंगे जिसमें हमें सच में काफी ज्यादा केओस देखने के लिए मिलेगा। और आगे के चैप्टर में क्या होगा, हमें क्या एल्बाफ अब अगले ही चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, वो तुम कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो और नरेशन मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।